हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एकदम बेसिक से और हाई लेवल तक। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे चलूंगा। और आप लोग जो है ना इसको इतना फास्ट कर पाएंगे कि आपको कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऑन स्क्रीन जो है ना इसका आंसर बता सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखकर वीडियो को देखिए और जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर सीख लेते हैं तो उसके बाद आप ऑन स्क्रीन जो है ना क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें कुछ टर्म आते हैं, उन टर्म को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्म आते हैं, पहले उनको देखना जरूरी है क्योंकि बार बार जो है ना एग्जाम में वही टर्म मिलेंगे। तो साधारण ब्याज में जो है ना कुछ टर्म आता है जिसे मैं लिख देता हूं मूलधन। एक होता है दर, उसके बाद आता है समय, उसके बाद आ जाता है ब्याज, और एक और टर्म आता है मिश्र धन। ठीक है, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको शॉर्ट में पी से लिखते हैं। अब जहां भी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो अब पूरा मूलधन नहीं लिखेंगे, पी लिखेंगे, तो इसका मतलब समझना है कि ये मूलधन है। उसके बाद दर, दर का होता है रेट, रेट के लिए हम लोग शॉर्ट में आर लिखेंगे। और समय का होता है टाइम, टाइम के लिए हम लोग शॉर्ट में टी लिखेंगे। और ब्याज का होता है इंटरेस्ट, लेकिन हम लोग यहाँ पे चूंकि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं और एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग ब्याज के लिए एस आई लिखेंगे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे सी आई लिखेंगे। और यहाँ पे मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब होता है अमाउंट, और इसको हम लोग शॉर्ट में ए लिखेंगे। तो बार बार जो है ना हर क्वेश्चन में यही शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो इनका जो है ना शॉर्ट नाम याद रखना है। इसको याद रखने से क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा मूलधन लिखने की जरूरत नहीं होगी और आप पी लिखकर काम चला सकते हैं, आर लिखकर, टी लिखकर, एस आई और ए लिखकर भी आप काम चला सकते हैं। इससे समय की बचत होगी। तो ये तो था कुछ बेसिक पॉइंट जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होंगे और इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा। अब चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एकदम बेसिक से सीखने की कोशिश करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं, जिससे इस तरह से एक चार्ट मैंने बना दिया। देखिए इसमें मैं लिख दे रहा हूं पी, पी का मतलब मैं बता चुका हूं, प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन होता है। इसमें होता है रेट यानी कि दर होता है, और यहाँ पे लिख दे रहा है टी, और यहाँ पे लिख दे रहा है एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं यहाँ पे कितना मूलधन 100 रुपया लेकर चलते हैं। अगर मूलधन 100 रुपया हो, चूंकि ब्याज जो है दर जो होती है वो 100 पर ही काउंट होती है, तो रेट आपका कुछ दिया रहा है, मान लीजिए कि रेट 5% दिया रहा है और समय आपका 1 वर्ष दिया रहा है, तो बताइए ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 100 रुपया मूलधन होगा और दर 5% होगा, समय 1 वर्ष होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 5% है और समय 1 वर्ष के लिए है। और साधारण ब्याज है कंपाउंड ब्याज, हम लोग ईयरली ही काउंट करते हैं, यानी कि ये जो दर दिया रहता है, ठीक है, 5% वार्षिक दर से दिया रहता है, यानी कि 1 वर्ष में 100 रुपया का जो ब्याज होगा 5 रुपया होगा। तो मूलधन 100 रुपया है ही और दर 5% है और समय 1 वर्ष है, तो 100 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 रुपया ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 रुपया मूलधन रहे और दर 5% ही रहे और समय यहाँ पे अगर 2 वर्ष कर दे, तो चूंकि मूलधन तो 100 रुपया ही है, 100 रुपया का 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज होगा, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो 5 दूना 10 रुपया हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। ठीक, चूंकि मूलधन 100 रुपया है, दर 5% है, तो सिर्फ समय ही तो बढ़ रहा है ना। अगर 1 वर्ष रहता तो 5 रुपया हो जाता, 2 वर्ष रहता तो 10 रुपया हुआ, अगर 3 वर्ष रहता तो 15 रुपया हो जाता, अगर यहीं पे 4 वर्ष रहता तो 5 का 20 रुपया हो जाता। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, तो अब अगर मैं मूलधन 1000 रुपया ले लूं, जिससे यहाँ पे अगर मूलधन 1000 रुपया हो जाए
दर मान लीजिए कि 7% हो जाए और समय 3 वर्ष हो जाए, ठीक है। तो अगर इसका ब्याज बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो 7% दर है और समय 3 वर्ष है, तो आप सीधे 7 गुना 3 कर लीजिए, यानी कि 21%। आप ये बोलिए कि अगर 100 रुपया मूलधन होता तो ब्याज कितना होता है? 21 रुपया होता। तो 1000 मूलधन है तो 1000 का आपको 21% निकाल देना है। तो 1000 का जब 21% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 और गुना 21/100 कर दीजिएगा, तो 100 का 2 जीरो ये कट जाएगा, तो 200 कितना हो जाएगा? 10 रुपया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 210 रुपया हो गया। तो हम लोग सीधे यह बोल सकते हैं कि जो ब्याज होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है? मूलधन का 80% होता है। मूलधन का 80% होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ब्याज जो हुआ क्या होता है? 80% होता है। 100 रुपया अगर मूलधन होता तो ब्याज कितना होता? 80% होता। लेकिन अगर एसआई पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? इसको और बेसिक से बोलना चाहे तो मूलधन का 80%, तो बोलेंगे मूलधन P गुना R इंटू T%। तो मूलधन का 80%। तो इस चीज को मैं एक बार लिख रहा हूं और इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए, तो अब ब्याज क्या लिख सकते हैं? ब्याज मूलधन का 80% होता है, ठीक है। जहां पे R क्या है? दर है, और T क्या है? समय है। बेसिक से लिखना चाहे तो एक बार मैं बेसिक से भी लिख दे रहा हूं। इसको क्या लिखेंगे? 8% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्ष का ब्याज, यहां पे साधारण लगा दीजिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 80% होता है, ठीक है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्ष का साधारण ब्याज 80% होता है। तो प्रतिशत आपको पता है और पढ़े होंगे, तो प्रतिशत किसी न किसी का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 80% ये किसका होगा? मूलधन का होगा। ब्याज हमेशा मूलधन पे ही निकाला जाता है, तो ये 80% किसका होगा? मूलधन का होगा। तो अगर दर 8% दिया रहे और समय 3 वर्ष दिया रहे तो उसका साधारण ब्याज 80% हो जाता है। और 80 किसका होगा? तो मूलधन का 80%। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ब्याज बराबर होता है मूलधन का 80%। अब इसको ब्रेक कीजिएगा तो मूलधन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। का मतलब गुना होता है, ये आपको पता होगा। और R गुना T, और प्रतिशत के बदले में नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक फार्मूला बन गया, P गुना R गुना T और बटा 100। और यही साधारण ब्याज का जो है फार्मूला होता है। तो हालांकि आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं लिखवा दिया। कहीं कहीं जरूरत पड़ जाता है इस फार्मूले की, तो जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे यूज करेंगे। लेकिन आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसको रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे। आपको एक भी फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑन स्क्रीन जो है ना क्वेश्चन के आंसर बता पाएंगे। तो चलिए मैं इसको एक बार मिटाता हूँ। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि मूलधन जो है 5000 रुपया दिया रहे, दर 8% दिया रहे, और समय 2 वर्ष दिया रहे, और आपसे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए। तो आपको क्या करना है? एक रेशियो अपने मन में क्रिएट करना है। हालांकि मैं अभी लिख रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा लिख कर नहीं करना है, आपको माइंड में ही सोचना है कि अगर मूलधन 100 रुपया होता, मूलधन 100 रुपया होता, तो ब्याज कितना होता? तो ब्याज 80% होता है। तो 80 यहाँ पे कितना हो गया? R है 8%, T है 2 वर्ष, तो 8 गुना 16 रुपया, ब्याज कितना हो जाएगा?
16 रुपया। हालांकि 100 है तो 16 रुपया ही हो जाएगा, क्योंकि 100 का 16% 16 ही होगा। ठीक है, तो ये आरटी हो गया। और यहाँ पे अगर अमाउंट पूछा जाए, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या बताइएगा? अगर मूलधन 100 रुपया है, ब्याज 16 रुपया हो गया, तो मिश्रधन कितना हो गया? 116 रुपया। 116 रुपया, क्योंकि अमाउंट जो होता है मूलधन और ब्याज को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मूलधन 100 रुपया और ब्याज 16 रुपया था, तो अमाउंट हो गया 116 रुपया। तो यहाँ पे एक रेशियो क्रिएट हो गया। ठीक है, कि अगर मूलधन 100 होगा तो ब्याज 16 होगा, तो अमाउंट 116 रुपया होगा। अब यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया हुआ है कितना? 5000 रुपया। अब रेशियो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन में जो निश्चित राशि दिया जाता है, उस राशि की तुलना अनुपात के उसी राशि से की जाती है, और जो निकालना होता है उससे गुना की जाती है। तो यहाँ पे P इक्वल टू, यानी कि मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन की तुलना इस मूलधन से कर देंगे। तो यहाँ पे मूलधन 100 हो गया, और जो निकालना है उससे क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो अगर ब्याज निकालना है तो ब्याज 16 से गुना कर देंगे। अगर अमाउंट पूछा जाता तो 116 से गुना कर देते। इसको काट देना है, तो 16 पचे कितना हो गया? 80, और 1 0 लिख दीजिए, तो 800 रुपया यहाँ पर ब्याज आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि मूलधन या P 7500 रुपया दिया है, दर 10% हो, और समय 3 वर्ष हो, और इसका मिश्रधन आपसे पूछ लिया जाए। मिश्रधन यानी कि ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा? तो बताइए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन की तुलना किससे करना है आपको? मूलधन से करना है। तो मूलधन हमेशा कितना मानना है? 100 को मानना है। तो मूलधन कितना हो गया? 100 रुपया। तो 7500 मूलधन है, मूलधन की तुलना मूलधन से कर दिए, और जो निकालना है उससे क्या करना है? गुना करना है। तो आपको क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन क्या होता है? तो मूलधन और प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन तो 100 रुपया, ये पता ही है। तो अगर 100 रुपया मूलधन होता है तो ब्याज कितना होता है? तो 80%, यानी कि 10 यानी 30 रुपया ब्याज हो जाता है। तो 100 रुपया मूलधन और 30 रुपया ब्याज, तो अमाउंट कितना हो गया? 130 रुपया। तो यहाँ पर 130 से गुना कर देना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका गुना कर लीजिए। 1 जीरो यहाँ पे पहले बिठा दीजिए। 13 पचे 65 का हो गया 5 बचा 6, और 13 सत्ते 91 6 97, तो 9750 रुपया का अमाउंट हो गया। चलिए अब हम लोग जो है ना एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पीडीएफ पर चलेंगे। अब मान लीजिए कि आपको ब्याज दिया है, एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल हो गया कि मूलधन न देकर ब्याज ही दे दिया जाए। ब्याज दे दिया जाए 700 रुपया, समय दे दिया जाए 5 वर्ष, और दर दे दिया जाए 7%। ठीक है, अब आपसे अगर मूलधन पूछ लिया जाए, यानी कि P पूछ लिया जाए, या मिश्रधन पूछ लिया जाए, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है। ब्याज कितना है? 700 रुपया। तो आपको पता होता है कि अगर मूलधन 100 रुपया होता है तो ब्याज कितना हो जाता है? तो मूलधन जो है ना ब्याज अगर 100 होता है तो मूलधन ब्याज कितना होता है? 7 पचे 35 रुपया। तो 100 रुपया अगर मूलधन, मैं एक बार फिर से रेशियो लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में। मूलधन अगर 100 रुपया होता है तो ब्याज SI कितना हो जाता है? 35। तो अमाउंट कितना हो जाता है? 135। अब यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज की तुलना किससे करेंगे? ब्याज से। तो ब्याज यहाँ पे कितना है? 35 है। अगर मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, और मिश्रधन निकालना है तो 135 से गुना कर देते। यहाँ पे 35 दूना 70 20, यानी कि 20 गुना 100 हो जाएगा 2000 रुपये। तो ये तो आ गया प्रिंसिपल।
अगर अमाउंट निकालना होता तो फिर वही करते, ब्याज की तुलना ब्याज से, और अमाउंट निकालना है तो 135 से गुना, तो 35 गुना ये हो जाता है 70, 20। अब 135 से 20 को गुना करेंगे तो एक जीरो पहले बैठा दीजिए, और 135 का हो जाएगा डबल 270। तो ये आ गया अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो गया? 2700 रुपया। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो बस आपको यही करना है कि तुलना कर देना है। जो भी आपका राशि दिया रहेगा उस फिक्स राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करना है, और जो निकालना है उससे गुना कर देना है। बस इतना काम करना है और आपका आंसर मतलब विदिन 5 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ना पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पीडीएफ के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, और इस पीडीएफ का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे पीडीएफ में एक एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए मैं पीडीएफ के क्वेश्चन को बनाता हूँ। इसमें जो है ना इसको हम सेक्शन वाइज बांटे हुए हैं, ठीक है। तो पहला सेक्शन ए हम लोग देखेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन ए। ये सेक्शन वाइज इसलिए बांटकर मैं पढ़ाता हूँ ताकि पढ़ना आसान हो जाए। एक ही टाइप के जब क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो बेहतर कंसेप्ट भी समझ में आता है और प्रैक्टिस भी हो जाता है, अब फास्ट में करना सीख जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब काफी स्मूथ तरीका से इसमें क्वेश्चन को सेट किया गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा और एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पहुंच सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाना सीख गए। तो चलिए पहला सेक्शन, इसमें एकदम नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा और ये आपको कंसेप्ट सिखाने में काफी हेल्प करेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 500 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि 5000 रुपया मूलधन दिया हुआ है और दर 8% है, समय 3 वर्ष का। तो 8% की दर से 3 वर्ष का अगर ब्याज निकाले तो आपके 24 रुपया ब्याज हो जाएगा और मूलधन 5000 है, तो साधारण ब्याज निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, तो मूलधन की तुलना आपको मूलधन से करना है और ब्याज कितना हो जाएगा तो 24% हो जाएगा। चूंकि दर है 8% और समय है 3 वर्ष, तो 8 का 24%, तो बस यही आपका ब्याज हो जाएगा। इसको काट लीजिए और गुना कर लीजिए, तो ये 0 का 1 0 हो जाएगा, 5 का 20 का 0, 5 गुना 10 और 2 12, कितना हो गया 1200 रुपये। बस इतना ही करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12% की दर से 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5400 रुपया मूलधन दिया हुआ है और 12% दर दिया हुआ है और इसमें समय छूट गया है, समय 5 वर्ष होगा। तो बताइए मूलधन कितना है 5400 रुपया है, तो 5400 की तुलना किससे करेंगे, मूलधन से 100, और दर है 12% और समय है 5 वर्ष। तो मूलधन का 80% ही तो ब्याज होता है, तो मूलधन का 80%, तो 12 कितना हो जाएगा 60 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो 60 रुपया 100 रुपया का ब्याज होगा ना, तो 5400 का ब्याज कितना होगा, तो ये काट लेना है। यहाँ पे 1 0 और 6 का 24 का हो जाएगा 4, 6 25 30 हजार 34 रुपये, यानी कि 3440 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इसको इरेज कर देते हैं पहले। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि 5000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर में है मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, तो मूलधन की तुलना मूलधन से कर देंगे और दर भी है 5% और समय भी है 5%। तो बताइए ब्याज कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो मूलधन का 25%, तो 25 और प्रतिशत के बदले में तो नीचे पहले ही 100 दे ही चुके हैं, तो अब दोबारा से देने की जरूरत नहीं है। तो इसको काट लीजिए, 25 25 हो जाएगा 125 और 1 0 बैठा दीजिए, यानी कि 1250 रुपया। तो देखिए कितना आसानी से जो है ना इस रेशियो मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चाहे तो मन में भी कैलकुलेशन कर सकते थे। जैसे यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ था 5000 दिया हुआ था, दर कितना था 5%, समय भी 5 वर्ष था, तो 100 रुपया का
एक मतलब 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है, 25 रुपया हो जाता है, यानी कि 25% कह सकते हैं, मूलधन का 25%। और 25 के बदले में, प्रतिशत के बदले में नीचे 100 आएगा, तो 5,000 का 2 जीरो कटेगा, तो 50 गुना 25, और 25 पचे 125, 125 और एक जीरो आप माइंड में भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 18,500 रुपये की राशि पर, यानी कि 18,500 रुपया राशि दिया हुआ है, 18,500 रुपये ये मूलधन दिया हुआ है, की राशि पर 14% की दर से 5 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या हुआ। तो दर 14% है और समय 5 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो मूलधन का 70% यानी कि 70 बट्टा क्या कर देना है, 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बाकी गुना कर लेना है। तो इसको गुना करके अपना आंसर लिख लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राची जो है 550 रुपए 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है, यानी कि प्राची 500 रुपया उधार लेती है किसी से, 550 रुपया, और इसमें दिया हुआ है 5% की साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी। तो 550 रुपया अगर प्राची उधार लेती है और दर जो है 5% है, तो 4 वर्ष के बाद उसको कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो लौटानी कितनी पड़ेगी, उसको मूलधन और ब्याज दोनों ना लौटाना पड़ेगा, यानी कि मिश्रधन निकालना है। यहाँ पे आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो ये मूलधन है, तो मूलधन की तुलना किससे, मूलधन से करेंगे। और लौटाना क्या है, लौटाना तो हम लोग मिश्रधन लौटाते हैं, यानी कि मूलधन में ब्याज को लगाकर तब न लौटाते हैं। तो ब्याज कितना हो गया, 120 रुपया, सॉरी ब्याज हुआ 20 रुपया और मूलधन कितना है 100 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो 120 से इसको गुना कर लीजिए, एक जीरो से ये काट लीजिए, एक जीरो से ये काट लीजिए, तो 12 पच्चे हो गया 60 का जीरो 6 और 12 पच्चे 60 और 6 66, यानी कि 660 रुपया वो कितना 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष है ना, जो भी है 5% की दर से 4 वर्ष में, ठीक है ठीक है। तो 4 वर्ष के बाद उसको कितना 660 रुपया लौटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब मूल राशि 2,000 रुपए साधारण ब्याज दर 5% और समय 2 वर्ष हो, तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है। यानी कि भुगतान की जाने वाली राशि, तो भुगतान क्या करते हैं, मूलधन और प्लस ब्याज दोनों मिलाकर ना करते हैं। तो यानी कि क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मूलधन दिया हुआ है 2,000, दर 5% और समय 2 वर्ष है। तो मूलधन कितना है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। मूलधन कितना है 2,000 रुपया है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, और ब्याज 5%, दर 5% और समय 2 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। बस इसको काट लीजिए, तो 20 गुना 10 कितना हो जाएगा 200 रुपया। 7 नंबर देखिए, एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दर दिया हुआ इस क्वेश्चन को, चूंकि वेरिएबल है तो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। यहाँ पे रेट दिया हुआ है y%, और समय भी दिया हुआ है y वर्ष, और साधारण ब्याज दिया हुआ है y रुपया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है y रुपया। तो मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा ये आपको बताना है, मूलधन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या, ये जो फिक्स राशि क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट की तुलना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से करेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है 80% होता है ना, मूलधन का 80%, तो 8 गुना टी करिएगा तो y गुना y, तो y स्क्वायर हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा y स्क्वायर, तो y की तुलना y स्क्वायर से कर देंगे। और निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन क्या होता है, हमेशा 100 होता है, तो 100 से गुना कर देंगे। तो एक y से ये y कट गया, तो कितना बच गया, ऊपर में बच गया 100 और नीचे में बच गया y, तो यही मूलधन हो गया।
अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। ठीक है, दर 12% है और 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपए उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। ठीक है, तो समय 3 वर्ष है और 5400 रुपया केवल ब्याज के रूप में लौटाया, यानी कि 5400 रुपया जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे तो दर 12% है, समय 3 वर्ष है, तो 12% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 12 दिया कितना हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा। तो 5400 की तुलना 36 से कर देंगे। तो ऋण स्वरूप ली गई मूलधन राशि क्या थी, यानी कि मूलधन आपसे पूछा जा रहा है कि ऋण के रूप में कितना रुपया लिया गया था। तो मूलधन निकालना है तो कितना, 100 से गुना करेंगे। तो इसको कटा दीजिए, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 300 और इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 150। तो 150 गुना 100 कीजिएगा तो हो जाएगा 15,000 रुपये। 9 नंबर देखिए, एक राशि पर 4 वर्ष में 6.25 प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया, तो वह धन राशि कितनी है। यानी कि समय 4 वर्ष है और दर 6.25% है और 3200 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त किया गया, यानी कि 3200 जो दिया हुआ है ये ब्याज है। तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे। तो यहाँ पे समय 4 वर्ष है और समय 4 वर्ष और दर 6.25 है। तो 6.25 का 4 गुना कीजिएगा तो इसे आप मौखिक भी कर लीजिए, गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर 6 रहता तो 6 चौका 24 रुपया हो जाता और 0.25 है यानी कि 25 पैसा। तो 25 पैसा का 4 गुना कीजिएगा तो 1 रुपया। तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया, 25 रुपया हो गया। तो मूलधन, तो वह राशि कितनी थी, राशि मतलब मूलधन कितनी थी। तो मूलधन की निकालना है तो मूलधन से गुना करेंगे। काट दीजिए, ये 25 चौका 60, तो 2 जीरो और 4 गुना कितना हो गया 8, 4 3 हो गया 12, तो 12,800 रुपया मूलधन हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना स्मूथली जो है ना इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं रेशियो मेथड से। अगर यहीं आप फार्मूला लगाते तो फार्मूला लिखते, फिर इसको काट छांट करने की जरूरत है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन में जो फिक्स राशि दिया हुआ है उस फिक्स राशि को देखना है कि वो क्या चीज दिया हुआ है और उसकी तुलना रेशियो के उसी अनुपात से कर देना है और जो चीज निकालना है उससे गुना कर देना है। बस यही काम आपको करना है। आंसर जो है ना विदिन 5 सेकेंड आप निकाल सकते हैं और स्क्रीन निकाल सकते हैं। इसमें कलम भी चलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो देखते चलिए, ऐसे ही अभी तो हल्का हल्का क्वेश्चन दिया जा रहा है ताकि आप लोग सीख सके। उसके बाद एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा और इसी तरह से आपको जो है ना सोल्व करना सीख जाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 9 हो गया था, 10 देखिए। 10 नंबर क्या है कि गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5% की दर पर कुछ ऋण लिए, यानी कि समय 6 वर्ष है और दर 5% है। तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो ब्याज होगा 30% होगा। यदि आधा किया गया कुल ब्याज 615 रुपया था, तो ब्याज कितना है यहाँ पे 615 रुपया क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। तो 615 की तुलना आपको 30 से कर देनी है। तो मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन ज्ञात करना है तो क्या करना है, 100 से गुना कर लेना है। अब क्या कीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे काट दीजिए और 3 से इसको काट दीजिए। तो 3 दूनी 6 और 1 जीरो, 3 पचे 15, तो कितना हो जाएगा 2050 रुपये। चलिए 11 नंबर देखिए। बैंक एक बचत खाते में 4,000 रुपया 5.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है और इस मूलधन पर 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए 4,000 रुपया जमा करता है और दर 5.5% है और समय 1 वर्ष है। तो आरटी कीजिएगा तो 5.5% आ जाएगा। तो मूलधन 4,000 रुपया है, तो मूलधन की तुलना तुरंत आपको मूलधन से कर देना है और निकालना है ब्याज। तो 5.5 से ही गुना कर लेना है क्योंकि समय तो 1 ही वर्ष है।
इसको क्या कीजिए, डेसिमल के बदले में यहाँ पे 10 दे दीजिए, इसको उड़ा दीजिए। तो अब यहाँ पे 2 जीरो था और एक यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो 55 चौका कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% साधारण ब्याज आर होगा। ठीक है ना, कितनी राशि पर, यानी कि आपको जो निकालना है मूलधन निकालना है, और 2 वर्ष की 8% साधारण ब्याज, 8% पर साधारण ब्याज आर हो जाएगा। यानी कि मूलधन निकालना है और ब्याज आपको दिया हुआ है कितना, आर दिया हुआ है। तो ये ब्याज है, ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे तो ब्याज कितना होता है, 80% होता है। तो समय 2 वर्ष है और दर आर है, तो 2 गुना आर यानी कि 2R हो गया। और मूलधन निकालना है यानी कि कितनी राशि पे, तो 100 से गुना कर देंगे तो मूलधन हो जाएगा। तो आर बटा आर, आर से आर कट गया, 2 से 1 कट गया, 50 बार तो कितना हो गया, 50 रुपये। देखिए चाहे इसमें वेरिएबल हो या वेरिएबल ना हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हम लोग आसानी से लगा पा रहे हैं। और जो है ना बहुत ही कम जो है ना लिखकर, या नहीं भी चाहते तो आप नहीं भी लिखते और ये आप कैलकुलेशन कर सकते थे। क्योंकि आपको पता है कि ब्याज आर है और समय 2 वर्ष है और दर भी 8% है, तो आर बटा नीचे चल जाएगा 2R, यानी कि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2। और मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, तो 1/2 गुना 100 कीजिएगा, तो यहाँ पे 50 पैसा, तो सॉरी 50 रुपया आ जाएगा। कितनी राशि पर 1% दर से 1 वर्षों में सरल ब्याज 100 रुपया होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि सरल ब्याज 100 रुपया होगा और यहाँ पे दर भी 1% है और समय भी 1% है और ब्याज भी 100 रुपया है। तो 1 और ये ब्याज हो गया, ऊपर ब्याज लिख दिए 100 रुपया, तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे तो ब्याज क्या होता है, 80% होता है। तो आर भी यहाँ पे x है और टी भी x है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², और मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, तो 1 से 1 x कट गया, तो ऊपर बच गया 100 और नीचे बच गया x। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए कितना नंबर हो गया था, 13 नंबर। 14 नंबर देखिए, 2300 रुपया को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। यानी कि मूलधन 2300 रुपया है, समय 3 वर्ष है और दर 12% है। तो 3 वर्ष के बाद कितना मिश्रधन मिलेगा, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो पहले ब्याज निकाल लीजिए मन ही मन, तो समय 3 वर्ष और दर 12%, तो 12 × 36 रुपया ब्याज हो जाएगा। और मिश्रधन पूछा जा रहा है, तो अगर 100 रुपया मूलधन होता और ब्याज 36 रुपया हो रहा है, तो मिश्रधन कितना, 136 रुपया हो जाएगा। तो 2300 रुपया मूलधन है, तो क्या कीजिएगा, 2300 की तुलना 100 से, यानी कि मूलधन की तुलना मूलधन से, और निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दीजिए और यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो इसको 23 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 और 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 हो जाएगा 10 और 3 × 3 = 1 हो जाएगा 4। और यहाँ गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 3 दूना 6, 1 7 और 2, तो हो गया 8, 2 7 4 11 और 2 × 1 3, 3128 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे देख लेते, यूनिट डिजिटल पे भी काम चला सकते थे। 6 × 3 = 18 देख लेते, लास्ट में 8 आना चाहिए। ठीक है, या अगर सब में 8 होता तो फिर गुना करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हम देख रहे हैं कि एक ही में लास्ट में 8 है, तो आपको ये पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं थी। 6 × 3 कर लेते सीधे 8, और इकाई का अंक देख लीजिए किस ऑप्शन में इकाई का अंक 8 है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, यानी कि दर जो है 10% है। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपया हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी। तो दर 4% है, समय 4, दर 10% है, समय 4 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो गया,
40 रुपया। अच्छा, ब्याज सहित 770 रुपया हो जाता है। इसका मतलब 770 रुपया क्या है, 770 रुपया मिश्रधन दिया हुआ है, यानी कि मूलधन और ब्याज इसमें दोनों ऐड करके दिया हुआ है कि ब्याज सहित ये क्या हो जाता है, 770 रुपया हो जाता है। तो 770 क्या है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन की तुलना किससे कीजिएगा, मिश्रधन से कीजिएगा। तो कितना था, हाँ, तो मिश्रधन हो गया। तो ब्याज मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो रहा है 40 रुपया, मतलब 10% दर है और समय 4 वर्ष है, तो 40 रुपया ब्याज हुआ। तो 100 रुपया मूलधन रहता तो 40 रुपया ब्याज होता, तो मिश्रधन कितना हो जाता है, 140। तो यहाँ पे 140 कर देंगे और निकालना है मूलधन, तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब इसको काट लीजिए, एक जीरो से तो जीरो कट ही जाएगा, और 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14, और 7 से इसको काटिएगा तो 1177, और 2 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा 50। तो 11 5 कितना हो जाएगा, 55। 16 नंबर देखिए, एक व्यक्ति 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर बैंक से ऋण लेता है और 3 वर्षों के बाद उसे 5400 रुपया इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में चुकाना है। तो ऋण की राशि कितना थी, तो ये भी बना सकते हैं, 5400 रुपया यानी कि ब्याज के रूप में चुकाता है। 16 नंबर, तो 5400 रुपया ये जो फिक्स राशि दिया हुआ है, ये ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज की तुलना किससे करेंगे, ब्याज से करेंगे। तो ब्याज कितना हो जाएगा, दर 12% है, समय 3 वर्ष है, तो 12 × 36 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो ऋण ली गई राशि कितना थी, यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे। तो 18 दूना 36, 18 × 54, और इसको काट दीजिए 150 में, तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। 17 नंबर देखिए, 3 वर्ष तथा 8 वर्षों के लिए 12% दर पर किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए समय दिया हुआ है 3 वर्ष और 8 वर्ष, और दर जो है 12% दिया हुआ है। तो दोनों पर अर्जित ब्याज का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। एक जगह समय दिया हुआ है 3 वर्ष और दूसरा समय दिया हुआ है 8 वर्ष। ठीक है, और आर यहाँ भी 12% है और आर यहाँ भी 12% है। तो पूछ रहा है कोई मूलधन है, एक ही मूलधन है, उस मूलधन को अगर 12% के दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाए तो ब्याज कितना होगा, और उसी मूलधन को 8 वर्ष के लिए 12% पर दिया जाए तो ब्याज क्या होगा, और दोनों ब्याज का अनुपात बताना है। तो चूंकि मूलधन तो दोनों में सेम ही है, तो और सेम है या नहीं, हम लोग तो रेशियो से बना रहे हैं ना, तो हमेशा सबका तो मूलधन हम लोग 100 मान लेते हैं, इसका भी मूलधन 100 होगा, इसका भी मूलधन 100 होगा। तो अगर इसका मूलधन 100 होता तो इसका ब्याज कितना होता, 12 × 36 रुपया। और इसका मूलधन 100 होता तो इसका ब्याज कितना होता, 12 × 96 रुपया। यानी कि आप लिखना चाहें तो इन दोनों के ब्याज का एसआई का अनुपात लिख सकते हैं 12 × 36 अनुपात, या आप ऐसे लिखिए 3 × 12 अनुपात 8 × 12। तो फिर ये आपका 12 से 12 कट ही जाएगा, तो आ जाएगा 3:8। ठीक है, तो ये देखिए एक चीज, चूंकि यहाँ पे मूलधन तो क्या हमेशा 100 होता है, तो मूलधन से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इफेक्ट पड़ेगा किससे, तो टाइम और रेट से। तो यहाँ पे हम लोग रेट भी देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, सेम है, इसमें भी 12%, इसमें भी 12%। तो जब दोनों में सेम है और ब्याज क्या होता है 80% होता है, तो दोनों अगर कटेगा, हम लोग को चूंकि रेशियो निकालना है, तो सेम संख्या से दोनों तरफ गुना करने का क्या फायदा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधे जो समय का रेशियो होगा वही ब्याज का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि मूलधन तो सब में 100 होता है। ठीक, और दर भी क्या है, दोनों में 12% है। तो इस तरह से यहाँ पे जो टाइम है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ब्याज का रेशियो हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इतना न लिखकर क्या लिख सकते थे, 3:8 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि रेशियो जो दिया हुआ है वो इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, 1 के अनुपात में दिया हुआ है। तो 3 को 1 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसको 3 से भाग दे देंगे, इसको भी 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ तो हो गया 1,
और यहाँ पे इसको 3 से भाग देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 2 बचेगा, 2 पर 0 तो 3 6 18, फिर 2 0 3 6 18 3 6 18। तो इस चीज को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 अनुपात 1 अनुपात, ठीक है। यहाँ पे 2.666 है। तो जब 2 डिजिट के बाद और कोई डिजिट आता है और वो 5 से बड़ा होता है तो इससे पहले वाले डिजिट को 1 बढ़ा दिया जाता है, और वो 5 से छोटा होता है तो उसको बस इसको जेव करते हो लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.6, और चूंकि ये तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है तो इस 6 को क्या बना देंगे, 7। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 2.67, इसका ब्याज का अनुपात हो जाएगा। चलिए 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है कि किसी धन राशि पर 3.1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी। तो किस धन राशि पर पूछ रहा है, यानी कि किस धन राशि पर, यानी कि आपको मूलधन निकालना है और यहाँ पे साधारण ब्याज की राशि दिया हुआ है 70 रुपया। तो ये क्या दिया हुआ है, 70 रुपया ब्याज दिया हुआ है। निकालना मूलधन है तो मूलधन से गुना करेंगे। अब यहाँ पे तुलना किससे करना है, तो ब्याज से करना है। तो ब्याज के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आरटी चाहिए। तो यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कितना, 3.1/3%, और टी दिया हुआ है 4 वर्ष। तो बताइए इन दोनों का गुणनफल ही तो यहाँ पे ब्याज होगा, यहाँ पे जो तुलना करना है। तो इसको क्या कीजिए, 3 दून 3 3 9 10 बट्टा कितना लिख सकते हैं, 10/3 और गुना 4। तो ये हो जाएगा 10 चौका 40/3। तो यहाँ पे आपको जो तुलना करना है 40/3 से करना है। तो ये 3 ऊपर चल जाएगा ना, बट्टा के नीचे बट्टा है तो क्या होता है, बट्टा प्लस को गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 70 गुना 100 गुना 3/40। अब इसको काट लीजिए, 0 से ये 0 कट गया। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे 3.1 कितना है, 2 है। तो 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 7/2। तो यहाँ पे कर लीजिए 7/2 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ इसकी तुलना यहाँ पे किससे कर सकते हैं, 14 से कर सकते हैं। ये सब मिटा देते हैं। तो ये 14 बचे कितना हो गया, 70। तो कितना हो गया, 500 रुपया जो है ना ब्याज हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। जब अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो आर और टी को गुना करके यहाँ पे देख लेंगे। अगर नहीं कटता तो बटा के रूप में ही लिख लेते, उससे क्या दिक्कत है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो है। देखिए कितना नंबर था, 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज दर से 150 रुपया हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी मूलधन निकालना है और साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। यानी कि ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज दिया हुआ है, निकालना मूलधन है तो 100 से गुना करेंगे और ये ब्याज की तुलना ब्याज से करना है। लेकिन ब्याज में क्या दिया हुआ है, दर 4% है और समय कितना है, 6 माह है। तो दर 4% है और समय 6 महीना है। तो समय को क्या करेंगे, साल में बदल लेंगे। तो साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे। तो 4 × 12 और 3 दूनी 6, यानी कि दर कितना, ब्याज कितना आ गया, सॉरी आरटी कितना आ गया, 2, यानी कि ब्याज आ गया 2। तो 2 से इसको काट लीजिए, 75 बाद में। तो 75 गुना 100 कीजिएगा तो 7500 रुपया हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या है कि किस धन पर, यानी कि मूलधन ही बताना है, 2.1/3 वर्षों में 3.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 210 रुपया होगा। तो ब्याज यहाँ पे 210 है तो 210 लिख देंगे। और किस धन पे कह रहा है, तो मूलधन यानी कि पूछा जा रहा है तो 100 से गुना करेंगे। अब इस ब्याज की तुलना ब्याज से करना है। तो यहाँ पे समय दिया हुआ है 2.1/3, इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6 7/3 और गुना
दर दिया हुआ है 3×3/4, तो इसको लिख सकते हैं 4×3=12, 3×15/4, तो 3 से कट गया 5 बार में, तो ये हो गया 35/4। तो यहाँ लिख दीजिए 35 और 4 को सीधे ऊपर लिख देते हैं। अब इसको काट लेना है आपको, तो 7 से काटिएगा तो 7×5=35, 7×3=21, ये 5 से कट गया 6 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 6×4=24 और 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी कि कितना हो गया 2400 रुपया। अगला देखते हैं 20 के बाद आ गया 21। तो कुछ राशि Q को 5 वर्ष एवं 4 महीनों तक 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया गया था, वह राशि 248 रुपया होती है। तो Q का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो समय 5 वर्ष 4 महीना दिया हुआ है। ठीक है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष 4 महीना, तो 4 को 12 से भाग दे दीजिएगा तो ये वर्ष में बदल जाएगा। तो इसको आप लिखना चाहे तो 12×5=60, 64, या इसको काट सकते हैं 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 6×5=30 और 2 32/6 वर्ष। समय इतना आपको दिया हुआ है और जो है रेट दिया हुआ है 4.5%। और यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, साधारण ब्याज पर जमा किया गया तो वह राशि 248 रुपया होती है। तो 248 रुपया हो जाती है, यानी कि कोई मूलधन है जो इतना वर्ष में इतना प्रतिशत की दर से 248 रुपया हो जाता है, यानी कि ये मिश्रधन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, मिश्रधन 248 दिया हुआ है तो मिश्रधन की तुलना किससे करेंगे, मिश्रधन से, और मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए 100 से गुना करेंगे। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको 80% निकालना होगा, तो 4.5 को आप लिख सकते हैं 9/2, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ब्याज आ जाएगा। तो 32/6 गुना 9/2, 2 से काटिएगा तो हो गया 16, और 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 से काटिएगा तो 8, तो 8×24% ब्याज हो गया। तो बताइए मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन 124 रुपया हो जाएगा ना, 124, तो 124 का ये डबल है 248, तो कितना हो गया, यानी कि 200 रुपया मूलधन है। बाईस नंबर देखिए, किस धन का 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्रधन 7,000 रुपया हो जाएगा। मिश्रधन दिया हुआ है 7,000 रुपया और निकालना है मूलधन 100 से गुना, और यहाँ पे 10 कितना है तो 3.1/3, इसको लिख सकते हैं 10/3, और समय दिया हुआ है 5, तो लिख सकते हैं 50/3, यानी कि इतना प्रतिशत हो गया। तो 100 रुपया मूलधन होता तो इतना रुपया ब्याज होता, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 100 + 50/3, तो इसको गुना प्लस कीजिएगा तो 300 + 50, तो 350/3, यानी कि इसकी तुलना आपको कीजिएगा तो 350 और 3 को ऊपर भेज दीजिए तो 3, तो 350 से कट जाएगा 2 बार में, 300 × 700 यानी कि 20, तो ये हो जाएगा 20 यानी कितना 60 और 2 जीरो, तो इतना रुपया जो है ना आपका मूलधन निकल गया। एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी राशि को उधार दिया, 6 वर्षों के बाद ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपया कम थी, तो वह राशि ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या है कि अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, अब यहाँ से थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको एक बार मैं लिखकर पूरा विस्तृत से बनाऊंगा, उसके बाद फिर आप शॉर्ट में बनाना सीख जाइएगा। एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, यानी कि दर 5% है, और 6 वर्षों किसी राशि को उधार दिया और 6 वर्षों के बाद ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपया कम थी। तो यानी कि क्या क्या दिया हुआ है, देखिए रेट दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है 6 वर्ष, ठीक है, और इसमें जो है ब्याज जो है ना मूलधन से 140 रुपया कम है, ठीक है। तो क्या है P और माइनस SI का अंतर दिया हुआ है 140 रुपया। एक बार मैं लिख देता हूँ, अगर P 100 रुपया होता तो ब्याज कितना होता, SI कितना होता, तो 6×5 30 रुपया, तो आपका P - SI, तो यहाँ पे 140 जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि
ये जो ब्याज है वो दी गई मूलधन से, मतलब दी गई राशि से 140 रुपया कम है। तो यहाँ पे ब्याज जो है ना मूलधन से कितना कम है, तो यहाँ पे ब्याज जो है मूलधन से 70 रुपया कम है। कितना कम है? 70 रुपया। इसके बीच का अंतर कितना है? 70। तो 140 की तुलना 70 से करेंगे, और जो निकालना है यानी कि मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। तो इसको कर देंगे, 2 बार में ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? मूलधन कितना था? 200 रुपया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर में क्या है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि पर मतलब मूलधन आपको बताना है, साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि ज्ञात करें। यानी कि दर 4% है, समय 30 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा। और ये कह रहा है कि उस राशि से 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी कि ब्याज जो है मूलधन से 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो 120 जो है ना, ये ब्याज है जो मूलधन से अधिक है। तो यहाँ पे अगर आप रेशियो लिखिएगा तो P = 100 होगा, तो SI कितना होगा? तो 4 × 12 120 रुपया होगा। तो यहाँ पे ब्याज मूलधन से कितना अधिक है? तो यहाँ पर ब्याज मूलधन से 20 रुपया अधिक है, तो उसी का तो यहाँ पे फिक्स राशि में दिया हुआ, तो फिक्स राशि की तुलना इसी 20 से कर देंगे, और मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। तो ये 20 × 120, तो कितना हो जाएगा? 6 × 100 = 600 रुपये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से 1900 रुपया कम। ठीक है, तो यहाँ पे 1900 रुपया कम है, साधारण ब्याज 1900 रुपया कम है मूलधन से। तो इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे? तो ब्याज कितना हो जाएगा? 24 रुपया। दर चूंकि 8% है, समय 3 वर्ष है, तो ब्याज 24 रुपया होगा। तो 2400 से कितना कम है? तो 24,600 से कितना कम है? 76 रुपया कम है। तो मूलधन निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, मूलधन ही निकालना है ना। ठीक है, मूलधन निकालना है, तो यहाँ पे 19 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है, और ऊपर हो गया 100, और ये 4 से काटेंगे तो 25 बार में, तो 25 × 100 हो गया 2500 रुपये। 26 नंबर देख लीजिए। किसी धनराशि को 6% वार्षिक दर पर 22 वर्षों के लिए कर्ज देने पर जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह मूलधन से 2650 रुपये अधिक है, तो समय की समाप्ति पर कुल कितने वापस किए गए? तो समय की समाप्ति पर कुल कितने वापस किए गए, इसका मतलब ये क्या पूछा जा रहा है? मिश्रधन पूछा जा रहा है, और दर 6% है, समय 22 वर्ष है। तो बताइए, अगर मूलधन यहाँ पे 100 होता तो ब्याज कितना हो जाता? तो 6 × 22 यानी कि 6 × 12, 6 × 12 = 13, 132 रुपया हो जाता। तो ये मूलधन से कितना अधिक है? तो 32 रुपया अधिक है। और यही अंतर तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्याज प्राप्त ब्याज जो है मूलधन से 2560 रुपया अधिक है। तो यहाँ कितना अधिक है? 2560, और यहाँ पे कितना अधिक है? तो 32। तो 2560 की तुलना 32 से कर देंगे, और गुना किससे करेंगे? मूलधन निकालना है तो मूलधन से गुना कर लेंगे। तो इसको काट देना है, 8 चौका 32, 8 तिरका 24, 8 दूना 16, 4 से इसको काटिएगा तो 4 × 8 32, यानी कि 80 × 100 यानी कि कितना हो जाएगा? 8000 रुपया हो जाएगा। 27 नंबर देखिए जल्दी से। 3869 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो उस राशि का कितना प्रतिशत है? तो ब्याज जो होता है हमेशा क्या होता है? उस राशि का 80% होता है। तो यहाँ पे 6% दर है, समय 4 वर्ष है, तो ब्याज जो होगा उस राशि का 6 × 24% होगा। तो बस यहाँ पे 6 × 4 कर दीजिए, यानी कि उस राशि का 24% ही तो ब्याज होगा ना। तो ये कुछ था नहीं, मूलधन आपको चकराने के लिए दिया है कि मूलधन में आप फंसकर और अपना टाइम नुकसान कीजिए। बस अतः यहाँ पे आपको सीधे पता होना चाहिए कि जो ब्याज होता है वो मूलधन का 80% होता है, यानी कि दर गुना समय के, ठीक है ना, बराबर होता है। तो दर गुना समय प्रतिशत, तो ये हो गया डायरेक्ट 24%। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी मूलधन का मिश्रधन उस मूलधन का 11/7 गुना है। अब देखिए थोड़ा सा ये रेशियो का कंसेप्ट अब इसमें लगने वाला है।
हालांकि सब तो रेशियो से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बेटा को थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रधन मूलधन का 11/7 गुना है। ये एक लाइन दिया हुआ है कि मिश्रधन मूलधन का 11/7 गुना है। तो जब हम रेशियो पढ़ाते हैं तो वहां पे समझाते हैं ये चीज कि जिसके साथ ये का या से लगा रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला होता है। तो ये का किसके लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है, तो मूलधन के साथ। तो मूलधन का वैल्यू नीचे वाला और इसके जस्ट पीछे जो रहता है उसका वैल्यू ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि हम लोग मूलधन कितना लिख सकते हैं 7, तो मिश्रधन अमाउंट कितना है 11। तो अगर मूलधन 7 रुपया है और मिश्रधन 11 रुपया है तो ब्याज बता सकते हैं कि ब्याज कितना हुआ। तो ब्याज आपका हो जाएगा 11 में से 7 घट जाएगा, यानी कि ब्याज कितना आ गया 4 रुपया हो गया। तो ये रेशियो आपको लिख लेना था। अब देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज 3436 रुपया हो तो मिश्रधन क्या होगा। तो साधारण ब्याज 3436 है, तो साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से यानी कि 4 से, और पूछा जा रहा है तो मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रण कितना 11 से गुना करेंगे। तो 4 से इसको काट लीजिए, 4 8 32 2 3 4 5 20 3 4 9 36 और इसको गुना कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। मूलधन की एक राशि पर मिश्रधन मूलधन का 13/6 है। तो मिश्रधन मूलधन का 13/6 है, तो मूलधन के साथ का लगा हुआ है तो मूलधन का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, यानी कि P6, तो मिश्रधन 13, तो SI कितना हो गया, तो 7 रुपया हो गया। अब यदि साधारण ब्याज की राशि 49 रुपया हो तो मूलधन क्या होगा। तो 49 रुपया साधारण ब्याज है, तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे तो मूलधन क्या होगा, मूलधन 6, यानी कि 6 से गुना कर दीजिए, 7 7 49 और 7 6 कितना हो जाएगा 42 रुपया आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर देख लीजिए। कोई धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज दर से 1500 रुपया हो जाती है। यदि साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 भाग हो तो वह धनराशि क्या है। ठीक है, तो साधारण ब्याज यहाँ पे 1500 रुपया दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप रेशियो पे ध्यान दीजिए। यदि साधारण ब्याज उस धन राशि का 1/4 है, तो साधारण ब्याज धन राशि का 1/4, तो 1/4 का मतलब कितना होता है 4 होता है। तो धन राशि का 1/4, तो धन राशि के साथ क्या लगा हुआ है, यानी कि धन राशि 4 रुपया, यानी कि मूलधन 4 रुपया हुआ, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1500 रुपया ब्याज दिया हुआ है, तो 1500 ब्याज की तुलना ब्याज से, और कोई धनराशि, तो वह धनराशि क्या होगा, धनराशि यानी कि P पूछा जा रहा है, तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60, यानी कि 6000 रुपया हो जाएगा। अच्छा, कोई धनराशि, ये मिश्रधन, सॉरी यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि साधारण 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है, यानी कि जो धनराशि है वो बढ़कर 1500 रुपया हो गया, यानी कि ये मिश्रधन दिया हुआ है। तो इस मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से इससे करेंगे, और जो निकालना है मूलधन निकालना है तो 5 4 से गुना, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिए। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 220% हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर क्वेश्चन चेंज हो गया, अब फ्रैक्शन से प्रतिशत पे दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 220% हो जाती है, यानी कि मूलधन अगर 100 रुपया होगा तो 6 वर्ष में वो 220% हो जाएगा। तो बताइए मिश्रधन हो जाएगा ना, तो मिश्रधन 220% हो जाएगा। तो P अगर 100 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 220 रुपया। कोई धनराशि 6 वर्षों में कितना हो जाती है 220%। तो 220% किसका, मूलधन का 220%। तो मूलधन अगर 100 रुपया है तो अमाउंट कितना हो गया 220 रुपया हो गया।
तो एसआई कितना हो जाएगा, तो 220 में से मूलधन को घटाइएगा तो 120 रुपया क्या हो गया, एसआई हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब देख लीजिए कि इसमें फिक्स राशि क्या चीज दिया हुआ है, यदि ब्याज की राशि 720 रुपया हो तो मिश्रधन की राशि क्या होगा, तो यानी कि 720 रुपया ये ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे तो ब्याज यहाँ पे कितना है 120 रुपया, तो मूलधन कितना होगा ये बताना है, मूलधन ना मिश्रधन की राशि ज्ञात करना है, मिश्रधन कितना होगा ये बताना है, तो मिश्रधन कितना है 220, तो 220 से क्या कर देना है गुना, तो ये हो जाएगा 12 छक 72 और 6 से इसको गुना कर लीजिएगा तो 0 6 दूना 12 का 2 6 दूना 12 13, यानी कि 1320 रुपया हो जाएगा। चलिए 31 और ये सेक्शन ए का आज लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 6 वर्षों में किसी निश्चित दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 29% है, यदि मिश्रधन 2580 रुपया हो तो वह राशि क्या होगा, यानी कि मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है और 6 वर्षों में निश्चित दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 29%, यानी कि जो ब्याज है उस राशि का 29%, तो राशि क्या राशि 100 रुपया अगर होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा 29%, यानी कि 29 हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 129, और यहाँ पे अमाउंट ही दिया हुआ है 200 यानी कि 2580 रुपया, तो 2580 की तुलना 129 से कर देंगे 129, और निकालना है क्या वह राशि क्या है, तो राशि का मतलब मूलधन, तो मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, तो 129 से कट जाएगा 2 बार में यानी कि 20, तो क्या हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से हम लोग जो है ना कुछ क्वेश्चन देखे जो एकदम बेसिक क्वेश्चन था अभी फिलहाल, ठीक है, चूंकि सिखाने के लिहाज से ये आसान था, आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आई होगी, अगर समझ में आया तो रिएक्शन जरूर बताइए अपना कमेंट में कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। इसी तरह से जो है ना हम लोग जो है आगे अब धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल को बढ़ाते जाएंगे, और ये सेक्शन ए था, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, इस तरह धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हुए आप लोग को ले चलेंगे, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे जो है ना एक से एक कंसेप्ट सीखते चल गए, और सब इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में सेक्शन बी के साथ।